Hello friends, in this video we are going to discuss the new advisory which is issued by the GST department. So for discussing the same we have come on the GST website, and here in news and update section we can see the advisory regarding IMS during initial phase of its implementation. Initial phase of implementation of IMS जो उनकी advisory है, we are going to see the same. It is issued on 12th of November 2024. What they are saying in it: advisory regarding IMS during initial phase of its implementation. We all know that IMS has been introduced in October and it is initial phase of its implementation. So what they are saying IMS invoice management system. This is invoice management system is an optional facility introduced from October 24 on GST portal, on which the invoices record saved furnished by the supplier in GST 1A IFF कैन बी एक्सेप्टेड. आपने जो भी इन्वॉइसेस रिकॉर्ड्स सेव करे हैं या फर्निश करें हैं, किस में? GSTR 1 में, GSTR 1A में और GSTR IFF के अंदर, राइट. उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो. मीन्स सिंपल है. आप GSTR 1 के अंदर कोई रिकॉर्ड्स हो सकता है, आप सेव करके रख दो, रिटर्न फाइल नहीं करो, बट आप या फिर आप रिटर्न फाइल कर दो GSTR 1 में, 1A में, IFF में, राइट. एंड अगर आपने जो सप्लायर रिटर्न फाइल करेगा GSTR 1 की, एंड जो रेसिपिएंट है जिसके पास में सप्लाई हुई है, दैट पर्सन विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट रिकॉर्ड, और उसको कीप पेंडिंग भी रख सकता हूँ उन इनवॉइसेस को, लाइक वेदर ही इज़ नॉट श्योर वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सो ही कैन कीप इट पेंडिंग. Based on the action taken by the recipient on the IMS, system will generate the GSTR 2B of the recipient on the 14th of subsequent month. मीन्स आपने दिस मंथ क्या किया, अपने IMS सिस्टम में जा कर के एक्सेप्ट रिजेक्ट किया. कौन करेगा? ये सप्लाई करेगा, रेसिपेंट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी मैनेज बाय द रेसिपेंट. आप रेसिपेंट है, आप ही अपने इनवॉइसेस जो आपके पास में आया उनको मैनेज करेंगे. तो उसमें मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या उसको पेंडिंग भी रख सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सर्टेन, राइट. सो अपने एक्सेप्ट रिजेक्ट जो भी है आपने कर लिया इस महीने, तो वो आपके नेक्स्ट मंथ की सब्सिक्वेंट मंथ की 14th डे को आपको शो होगा, राइट. The taxpayer can accept, reject, keep pending the invoice records on the IMS after due verification from his records. अपने बुक से टैली करके आप देख सकते हैं जो बुक्स में आपने परचेस करी है वही इन्वॉइसेस आ रहे हैं ना आपके, उसको आप वेरीफाई करके आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो उन इन्वॉइसेस को. हो सकता है कोई मिस्टेक उनसे आपका GST नंबर डल गया, वो आपकी परचेज नहीं है, बट स्टिल इट इज़ शोइंग इन योर IMS, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं इन दैट केसेस. द ITC फॉर द रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स will not be available on the recipient to the recipient in the GSTR 2B. जो भी रिजेक्ट करें आपने इनवॉइसेस ऑन IMS पोर्टल, वो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. 2B में आपके वही रिफ्लेक्ट होंगे जो आपने एक्सेप्ट करे. Further, the liability and input tax credit is being auto-populated in GSTR 3B of the taxpayer on the portal based on his liability declared in GSTR 1A and input tax credit made available in his GSTR 2B. इससे आपने जैसे IMS यूज़ किया आपने, उससे आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी GSTR 3B में भी आ जाएगी, 2B में भी आ जाएगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी. एंड सेम आपने जैसे GSTR 1A या IFF फाइल किया है उसी अकॉर्डिंग आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये आता है जो आपकी ऑटो पॉपुलेट लाइबिलिटी हुई इन GSTR 3B, क्या आपको वही लाइबिलिटी पे करनी है या आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं? सो इनिशियली यू आर गिवन द फैसिलिटी टू एडिट टू योर GSTR 3B. जो भी आपके इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है एंड इनपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, आप उसको एडिट भी कर सकते हो. हाउएवर द टैक्सपेयर कैन प्रेजेंटली एडिट द सेड ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स इन द GSTR 3B बिफोर फाइलिंग द सेम. IMS being a new functionality introduced on the portal, there may be cases where the initial phase of implementation of IMS, the recipient may make error, mistake while taking action, like accepting, rejecting and keep pending on the IMS in respect of an invoice or record. So what they are saying कि initial phase of IMS का है, so हो सकता है इसके अंदर taxpayer कोई mistake भी कर दे in managing IMS portal, in accepting, rejecting or keeping pending any record or any invoice. This GSTR 2B of recipient will be generated on the portal based on the actions taken by the recipient on the IMS. Any mistake in the action taken by the recipient on the IMS could result in incorrect details of available eligible input tax credit to the recipient being shown in the GSTR 2B.
क्या बोल रहे हैं ये, अगर आपने कुछ भी गलती कर दी एक्शन टेकिंग में इन IMS पोर्टल, तो उससे क्या रिजल्ट होगा, आपकी 2B पे इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। 2B में जो आपकी इनपुट दिखेगी वो आपकी बेस्ड ऑन द एक्शंस इन IMS पोर्टल, उसी बेसिस पे आपका 2B आपका डिसाइड होगा कि आपकी कितनी इनपुट अवेलेबल रहेगी आपको। सो आपने कोई भी गलती कर दी उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, 2B पर, which will also be auto populated in his GSTR 3B on the portal, और सेम 2B पे जो रिजल्ट पड़ेगा वही सेम आपकी 3B पे रिजल्ट पड़ेगा। In such cases the recipient can change the action on the IMS in respect of an invoice record from rejected to accepted or vice versa. So this is a very good thing. अगर आपने गलती से कुछ एक्सेप्ट कर लिया है या आपने कुछ रिजेक्ट कर दिया है एंड यू वांट टू एक्सेप्ट दैट, सो आपको ये अभी एडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। IMS पोर्टल पे अगर रेसिपिएंट ने कुछ मिस्टेकनली कुछ भी इनवॉइस मैनेजमेंट गलती कर दी है, सो ही कैन करेक्ट द सेम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द IMS। And recompute his GSTR 2B at any time till filing of GSTR 3B for the corresponding tax period. So वो अपनी 2B को रिकम्प्यूट भी कर सकते हैं till the date of GSTR 3B filing। जब तक आपने GSTR 3B फाइल नहीं करी है तब तक आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। So that correct ITC is auto populated in his GSTR 3B। आपने एडिट करके अपनी IMS को एडिट करके अपनी 2B सही कर ली है, उसके बाद में आपकी राइट जो आपकी लाइब्रेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी 3B के अंदर। Despite this, there may be some cases where the recipient is not able to correct the action taken on the IMS। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर टैक्स रेसिपिएंट है वो IMS को सही से मैनेज नहीं कर पाया और कुछ मिस्टेक कर दे, रिजल्टिंग इन रॉन्ग ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ITC इन GSTR 3B ऑफ द रेसिपिएंट और रॉन्ग ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी इन GSTR 3B ऑफ द करस्पॉन्डिंग सप्लायर। उससे क्या होगा, आपके 2B पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके 3B पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने IMS में कोई भी मिस्टेक कर दी है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका 2B एंड 3B पर। Therefore, during this initial phase of implementation of IMS, the taxpayers are advised that in such cases where due to any inadvertent mistaken in the action taken on the IMS, if incorrect details of ITC liability are auto-populated in GSTR 3B of the portal, the taxpayer may before filing their GSTR 3B edit such wrong auto-populated ITC liability in their GSTR 3B। So आप अपनी GSTR 3B को भी एडिट कर सकते हैं जो कि ऑटो पॉपुलेट होगी, राइट। सो GSTR 3B विल बी एडिटेबल टू यू। So I think this information will be helpful to you, and this is a very good advisory and step taken by the GST department through providing edit facility in the IMS portal and GSTR 3B. So I think this is a very good advisory which is given by GST department. I heartily welcome this step taken by the GST department, and if you like the information then please like, share and subscribe. Thank you.